मध्य प्रदेश में उपचुनाव का घमासान और अपनों के विद्रोह से पार्टियां हो गई परेशान। जी हां, अपनों ने जो नाराजगी दिखाई वो पार्टियों के सामने चुनौती बनकर आई। कैसे, मैं आपको बता दूं। और खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस में अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी के संग में अब चुनौती ये हो गई कि हर सीट पर, एक लोकसभा उपचुनाव की सीट है और 3 विधानसभा सीट है, हर जगह अपनों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस के साथ भी ये दिक्कत है। कांग्रेस के साथ में ये है कि एक सीट पर सबसे ज्यादा दिक्कत है कांग्रेस की, जिसको कांग्रेस मजबूत मानती है, वो है जोबट सीट। लेकिन ये नाराजगी कैसे, इसको ऐसे समझिए। हम खंडवा से शुरुआत कर लेते हैं। तो खंडवा में आप देखिए, खंडवा में दिवंगत सांसद नंद कुमार चौहान के बेटे हर्ष चौहान दावेदार मान रहे थे और लग रहा था टिकट मिल ही जाएगा, तैयारियां उनकी हो चुकी थी। टिकट मिला ज्ञानेश्वर पाटिल को। ज्ञानेश्वर पाटिल को यहां से टिकट मिला तो जो हर्ष चौहान है उनकी सक्रियता जो है वो बिल्कुल ही कम हो गई, नजर ही नहीं आए। यहां तक कि नामांकन में नहीं पहुंचे और पता चला कि कोविड का टेस्ट कराना था, इस वजह से नामांकन में नहीं पहुंचे। सियासत है। उसके बाद उस तरीके से संपर्क भी नहीं हो रहा है उनसे, ना वो उतने खुल के सामने आ रहे हैं। तो यहां पर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के ही चेहरे बनने वाले थे हर्ष, उनका विरोध झेलना पड़ रहा है। अब हम बढ़ते हैं विधानसभा की तरफ और पहले बात करेंगे। अब सबसे पहले विधानसभा में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा चर्चित सीट रैगांव सीट की बात कर लें अगर हम सतना की, तो यहां पर आप देखिए कि बीजेपी का मुकाबला अब एक परिवार से ही हो गया है। बीजेपी के नए दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज को मनाया तो है, बात तो ये आई है निकल कर सामने, लेकिन पुष्पराज बागरी ने भी नामांकन दाखिल किया। उनके छोटे भाई देवराज की जो पत्नी है वंदना बागरी, उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया और भी लोग इस परिवार के उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। तो यहां पर भी बीजेपी के सामने चुनौती बनकर आ गए। अपनों की नाराजगी जो है यहां पर चुनौती बनकर सामने आ रही है। अब हम बात करें अगर मान लीजिए पृथ्वीपुर सीट की, तो पृथ्वीपुर सीट पर यह स्थिति निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर सपा से आए शिशुपाल यादव को टिकट मिला, तो जो स्थानीय गणेशी नायक जो थे, स्थानीय जो दावेदार माने जा रहे थे, वो और उनके समर्थक, वो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात हो गई। तो यहां पर भी बीजेपी के लिए चिंता दिख रही है। अब हम बात करते हैं अगर मान लीजिए जोबट सीट की, तो यहां कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। बीजेपी की दिक्कत है लेकिन कांग्रेस को इसलिए सोचना पड़ेगा कि कलावती भूरिया जो यहां से विधायक थी, जिनका निधन हो गया था, जिस वजह से उपचुनाव हो रहा है, उनके भतीजे ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी, दीपक भूरिया, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। ये बात अलग है कि सुलोचना रावत कांग्रेस का चेहरा थी, बीजेपी ने टिकट दे दिया सुलोचना रावत को, तो यहां बीजेपी के कार्यकर्ता भी नाराज हो गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कई लोगों ने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी, पूर्व विधायक भी नाराज बताए जा रहे थे। कुल मिलाकर अपनों की नाराजगी कहीं भारी न पड़े, ये देखने वाली बात होगी।